नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास फोर्थ। ठीक है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चला है, उसकी क्लास फोर्थ लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी मतलब कि सादृश्यता। यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक रहेगा, टॉपिक में हमारे पास अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कंट्री और उनके कैपिटल। देखो यहाँ पर क्या है, हमको संबंध बताया जाएगा। हमको क्या बताया जाएगा? संबंध, कि जो एक कंट्री है और उसके कैपिटल का क्या संबंध है ना। ऐसा ही उनके साथ दूसरे उसमें भी होगा। जैसे मैं आपको बताया, तो जैसे मान लो ए है, वो क्या बोलेगा? ए का संबंध बी से है, तो उसी प्रकार सी का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन इससे आएगा। जैसे ए का संबंध बी से है, वैसे ही सी का संबंध किससे होगा? तो हमको पता है किससे होगा? डी से होगा। क्यों? ए में क्या करा हमने? +1 करा। ऐसे ही सी से डी में भी क्या करा हमने? +1 करा। तो यहाँ पर क्या हो गया है हमारे पास? संबंध बताना है। ऐसे ही मान लो एक कंट्री दे देगा, उसकी कैपिटल दे देगा, वैसे ही दूसरी कंट्री दे देगा, उसकी कैपिटल पूछ लेगा वो, है ना। हमको क्या करना है? जिस प्रकार ए का संबंध बी से, उसी प्रकार सी का संबंध जो होगा वो डी से होगा। वो रिलेशन शो करना है हमने। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ से, वो कंट्री और उसके कैपिटल से, मतलब कि देश और उसकी राजधानी से बन जाता है। अगला कंट्री और उसकी करेंसी, देश और उसकी मुद्राएं पूछ लेगा, है ना। कि मान लो भारत के रुपया है, तो चीन का क्या होगा, चाइना क्या होगा, ऐसे इस प्रकार से। स्टेट और उसके कैपिटल, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स है, राज्य हैं, और उनकी जो राजधानी है ना, उसके बारे में पूछ लेगा। नेक्स्ट आएगा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर्स, मतलब कि जो साधन होते हैं और उसके उपाय क्या होंगे, है ना। नेक्स्ट आएगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब कि इकाई, है ना। और फिजिकल क्वांटिटीज़, उसकी इकाई और भौतिक मात्राएं पूछ लेगा। वर्ड एंड एंटोनियम्स, मतलब कि कोई भी शब्द पूछ लेगा और उसका क्या दे देगा? एक विपरीतार्थी, है ना। शब्द और उसका विपरीतार्थी, है ना, मतलब विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड एंड सिनोनिम्स। वर्ड एंड सिनोनिम, कोई वर्ड देगा और उसी का सेम सिनोनिम, मतलब कि समानार्थी शब्द कह सकते हैं हम जिसको, है ना, जिसका अर्थ समान हो, मतलब कि पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं इनको, वो पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। बढ़ते हमारे टॉपिक की ओर। जी, हमारे पास टॉपिक में क्या है? सचिन तेंदुलकर। देखो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें स्टेटमेंट बेस पे आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? जी, अब क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित होगी? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जस्ट एज सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू क्रिकेट, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिलेटेड है, इन द सेम वे सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू, उसी सेम वे में जो सानिया मिर्जा होगी, सानिया मिर्जा किससे संबंधित होगी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टेनिस। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, टेनिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है। ठीक है, किसी गाय के लिए क्या है? किसी गाय के लिए बछड़ा है। ठीक है, किसी गाय के लिए क्या है? बछड़ा है। वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? जी, गाय के लिए बछड़ा। गाय के लिए बछड़ा, गाय और बछड़े का क्या संबंध है? गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही जो बकरी का बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, है ना। ये आंसर चेक करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास देखो क्या है इंग्लिश में, जस्ट एज अ काफ इज फॉर अ काउ। जैसे एक काफ किसके लिए होता है? काउ के लिए होता है। ठीक है, वैसे ही गोट किसके लिए, है ना। सिमिलरली फॉर अ गोट इट इज, तो गोट के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। ऑप्शन सी, मेमना ना। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? मेमना, कि जिसको इन्होंने अलग से भी दिया है बेबी गोट, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? बेबी गोट या किड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? जिस प्रकार जो जहाज है वो कप्तान से संबंधित है, वैसे ही हमारे पास कप्तान जो अखबार जो है, अखबार किससे संबंधित होगा? ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो जहाज मतलब कि शिप की बात कर रही है ना, शिप है।
अच्छा, ये जहाज कैसा है, पहली बात तो है ना, जहाज और कप्तान, याद रखना, एक जहाज और कप्तान है। एक जहाज कौन सा होता है, एक हवाई जहाज होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पायलट होता है ना। ये समुद्री जहाज की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समुद्री जहाज की बात हो रही है। ठीक है, समुद्री जहाज के लिए क्या है, कप्तान है। वैसे ही किसी अखबार के लिए, अखबार जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में क्या दिया है, शिप का जो रिलेशन है वो कैप्टन से है, उसी प्रकार न्यूज़पेपर का रिलेशन किससे होगा, जी रीडर, जी नहीं। देखो जो शिप है उसको कैप्टन क्या करता है, उसको चलाता है। वैसे ही जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को कौन चलाता है, हमारे पास सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, संपादक, जिसको एडिटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि ये आपके पास आ गया, ये चार मीनार है ना, ये भारत आ गया पिरामिड, तो इनका क्या है, इनमें आपस में क्या है, इनमें आपस में रिलेशन, इनमें रिलेशन क्या है, देखो जहाँ पर ये सिंगल लग गया, ये चीज़ सिंगल आ गई, वहाँ पर इसका संबंध इससे हुआ। जहाँ पर डबल आ गई ना, तो डबल का मतलब क्या है कि आपने इसके बाद वाले का आगे बताना है, भारत का पिरामिड से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चार मीनार का संबंध किससे है, भारत से, वैसे ही पिरामिड का संबंध किससे है। जी, बात करते हैं चार मीनार। चार मीनार जो है कहाँ पर है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, भारत में लोकेटेड है वो। ठीक है, वैसे ही पिरामिड की बात करते हैं, तो जो पिरामिड है, पिरामिड कहाँ लोकेटेड है, पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड कहाँ लोकेटेड है, वो ऑप्शन डी, मिस्र में लोकेटेड है, इजिप्ट में लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जैसे अखरोट का संबंध शेल से है ना, जो हमारे पास अखरोट है उस अखरोट का संबंध किससे है, उसने बताया शेल से है, उसी प्रकार केला किससे संबंधित होगा, अखरोट का संबंध किससे है, शेल से है, वैसे ही केले का संबंध किससे होगा, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो अब अखरोट जो होता है किसके अंदर बंद होता है, अखरोट एक शेल के अंदर बंद होता है, शेल के अंदर बंद होता है। वैसे ही जो केला है, केला किसके अंदर बंद होगा, एक छिलके के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए छिलका। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारे पास, जिस प्रकार कुत्ता डाबरमैन से संबंधित है उसी प्रकार मछली किससे है। देखो कुत्ते का संबंध किससे बताया है, डाबरमैन से, मछली का संबंध किससे होगा, जी डॉग इज रिलेटेड टू डॉबरमैन, फिश विल बी रिलेटेड टू हुम। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, ऑप्शन ए पूडल, जी नहीं, सैल्मन, जर्सी और रैगडॉल। देखो ये सारी क्या बताई गई हैं, ये सारी इसकी प्रजाति, जैसे एक कुत्ते की प्रजाति बताई गई है क्या, डाबरमैन, डाबरमैन उसकी क्या है, प्रजाति है। तो वैसे ही मछली की प्रजाति कौन सी है इसमें से, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सैल्मन। सैल्मन क्या होती है, एक फिश की प्रजाति है। ठीक है, इसी की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कार जैसे ड्राइवर से संबंधित है, कार जैसे ड्राइवर से संबंधित है, हवाई जहाज किससे संबंधित होगा। ठीक है, एक कार का संबंध किससे है, ड्राइवर से है, वैसे ही एक हवाई जहाज मतलब कि एयरप्लेन का संबंध किससे होगा, ये पूछा गया है, एयरप्लेन का संबंध किससे होगा, जी कार का तो ड्राइवर से बता दिया। अब ड्राइवर और कार का क्या संबंध है, पहले इसको समझना है। कार को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर होता है। वैसे ही हवाई जहाज को चलाने वाला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हवाई जहाज को चलाने वाला कौन होगा, ऑप्शन सी होगा, पायलट होगा। उसको क्या बोला जाता है, उसको पायलट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे पास यहाँ देखो कुछ तो जो संबंध बताया जाएगा वो चीज़ों के बीच में होगा। ठीक है, संबंध जो बताया जाएगा वो चीज़ों के बीच में होगा। ठीक है, चीज़ों के साथ साथ जैसे कि मान लो किसी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कार का ड्राइवर है, कुत्ते का डॉबरमैन, ये चीज़ों का संबंध आपस में है। ठीक है, एक संबंध क्या होगा जो अल्फ़ाबेट का चलेगा, किसका चलेगा, वो अल्फ़ाबेट का संबंध चलेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब इधर एक अल्फ़ाबेट दे दिया, फिर जैसे दो डॉट आ रहे हैं, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद फिर वो क्या दे देगा, एक अल्फ़ाबेट दे देगा। ठीक है, इस प्रकार फिर आगे फिर एक अल्फ़ाबेट देगा, फिर आगे क्या देगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये अल्फ़ाबेट है इसको मैं 1 देता हूँ, इसको मैं 2 देता हूँ, इसको 3, तो और आगे क्या आएगा 4। तो जिस प्रकार जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो सेकंड से संबंधित होगा, पहला अल्फ़ाबेट किससे संबंधित होगा, सेकंड से संबंधित होगा।
ठीक है। उसी प्रकार जो थर्ड होगा वो किससे संबंधित होगा, फोर्थ से। हमको इनके अल्फ़ाबेट्स के बीच में संबंध बताना पड़ेगा, ठीक है। वो पोर्शन भी इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और यही संबंध किसके बीच में होगा, नंबर्स के बीच में। जैसे मान लो कि 2 का संबंध किससे है, 4 से है। 2 का संबंध किससे है, 4 से है। उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा जी, ये 2 का संबंध किससे, 4 से। जहाँ पर ये मतलब ये आ गया, ये कॉलम्स आ गए, है ना, याद रखना। वहाँ पर क्या होता है, ये होगा। अच्छा, और जहाँ पर ये आ गए, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होगा, हमको संबंध। अब 2 का 4 से मतलब कि क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा 2 हो रहा है ना। या हम मान सकते हैं इसमें क्या हुआ, 2 प्लस हुआ है। तो अब हमारे पास ऑप्शन डिपेंड करेगा 4 का संबंध किससे हो। मान लो ऑप्शन में 8 है, 8 है, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, 8 रहेगा। किस अकॉर्डिंग, गुणा 2। मान लो हमारे पास ऑप्शन में क्या नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में 8 नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 6 है। तो हम क्या मान सकते हैं, क्या पता ये रूल लगा रहा हो, तो हमारे पास ऑप्शन 6 भी राइट होएगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा एट अ टाइम, है ना। तो इस टाइप के नंबर्स का भी पोर्शन हमारे पास इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे आगे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा किससे संबंधित है, कैलोरी से संबंधित है, ठीक है। ऊष्मा का संबंध किससे है, कैलोरी से है। उसी प्रकार ध्वनि का संबंध किससे हुआ। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था पहली स्लाइड में, देखो कि हमारे पास किससे पूछ लिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट से पूछ लिया जाता है, एसआई यूनिट से पूछ लिया, तो साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, जिस प्रकार ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है। ऊष्मा किसको बोलते हैं, हीट को बोला जाता है, ठीक है। कैलोरीज तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। ध्वनि का संबंध किससे होगा, ध्वनि मतलब कि साउंड। अब ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा और कैलोरी का क्या संबंध है। ऊष्मा को हम किस में नापते हैं, ऊष्मा को, हीट को किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। वैसे ही जो ध्वनि है, ध्वनि को किस में नापा जाएगा जी। इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन डी। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि को किस में देखा जाता है, डेसिबल में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जिस प्रकार पोशाक किससे संबंधित है, दर्जी से संबंधित है। पोशाक का संबंध किससे है, दर्जी से है, ठीक है। पोशाक मतलब ड्रेस, एक ड्रेस, मान लो आप शर्ट कह सकते हैं, है ना। पोशाक को आप क्या कह सकते हैं, एक शर्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसका संबंध किससे है, दर्जी से है। तो उसी प्रकार किसका संबंध बढ़े। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ अलग हो गई। अभी तक हमसे क्या पूछा जा रहा था, अभी तक हमसे जैसे ए है, ए का संबंध बी से था, मैंने अभी आपको बताया था, सी का डी से। हमको ये डी पूछा जा रहा था, है ना, ये पूछा जा रहा था क्या होगा। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया सी। अब हमको संबंध ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी तो इन्होंने क्या है, डी तो इन्होंने दिया हुआ है ना। डी तो क्या है, डी तो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। डी तो इन्होंने दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क सिर्फ यहाँ पर है, हमको ये उल्टा चलना पड़ेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पोशाक जिस प्रकार किससे संबंधित है, दर्जी से, ठीक है। तो दर्जी क्या बनाता है, पोशाक बनाता है। वैसे ही अगला है बढ़ई। बढ़ई मतलब कि कारपेंटर। जो कारपेंटर होगा वो क्या बनाएगा, देखो ऑप्शन क्या है, पहला लकड़ी। बात करते हैं लकड़ी की, तो लकड़ी तो इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, वो लकड़ी से बनाता है। ऐसी तो जो दर्जी होगा, दर्जी किससे बनाएगा, दर्जी कपड़े से पोशाक बनाएगा, तो दर्जी भी क्या लकड़ी से बनाएगा, है ना। लेकिन लकड़ी तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमने वो चीज़ लगानी है जो उसके द्वारा बनाई गई है। और जो बढ़ई है वो लकड़ी नहीं बनाता, वो और चीज़ें बनाता है, लकड़ी से चीज़ें बनाता है, ठीक है। अगला आएगा चमड़ा। चमड़ा भी गलत है जी। फिर इधर ऑप्शन डी देखो, डी में क्या है, कपड़ा। कपड़ा नहीं बनाता बढ़ई। बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई ऑप्शन बी फर्नीचर बनाता है। जो कारपेंटर होता है क्या बनाता है, वो फर्नीचर बनाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत से संबंधित है। महाराष्ट्र का संबंध किससे है, भारत से है, ठीक है। महाराष्ट्र का संबंध इंडिया से है। वैसे ही टेक्सास का संबंध किससे होगा जी। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र क्या है, हाँ जी, महाराष्ट्र एक स्टेट है। कहाँ पर है ये, भारत में है, इंडिया में लोकेटेड है। ऐसे ही जो टेक्सास है वो कहाँ लोकेटेड है ना, कहाँ की स्टेट है वो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टेक्सास कहाँ की है, यूएसए की स्टेट है,
ठीक है। तो इसका हमारे पास देखो ऑप्शन डी में यूएसए दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमको कि जो देखो हृदय है, हृदय का संबंध, हार्ट का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजिस्ट से है। तो कार्डियोलॉजिस्ट होता कौन है ना? पहले तो इसके बारे में जानना है, कार्डियोलॉजिस्ट होता कौन है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो क्या करता है, हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का क्या करता है, वो अध्ययन करता है। उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे हृदय का जो अध्ययन करता है, हमारे हृदय को जो स्टडी करता है, वो कौन है? वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ऐसे ही वृक, वृक मतलब कि किडनी, तो हमारी किडनी का अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ये है। तो हमारी जो किडनी होगी उसको, जो हमारे वृक होगा उसके अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे जी? अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या आएगा? देखो इन्होंने क्या दिया है, अंतःस्राव विज्ञानी, है ना, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जी नहीं होता। एंडोक्रिनोलॉजी वो अलग है ना, वो तो हमारी जो आहार नाली होती है उसका होता है। ठीक है, ऑर्थो नहीं जी, ये नहीं होगा, ऑर्थो हड्डियों के लिए होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, देखो न्यूरो भी नहीं होगा क्योंकि न्यूरो जो होता है वो हमारी जो मतलब माइंड वगैरह के लिए होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या दिया है? नेफ्रोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजिस्ट किससे संबंधित होता है? हमारी किडनी से, वृक्क से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टेडबॉल का संबंध किससे है जी? ये बताना है। और हमको इधर दिया है कैटरपिलर का संबंध किससे है? तितली से। तो कैटरपिलर और तितली, देखो कैटरपिलर और बटरफ्लाई की बात हो रही है, तो इनका आपस में क्या संबंध है? जब तितली छोटी होती है, मतलब कि वो तितली बनी नहीं होती, बटरफ्लाई नहीं बनी होती, वो पहले क्या होती है? वो कैटरपिलर होती है ना, जहाँ पर बीच में स्टेजेस भी आती है, जैसे प्यूपा हो गई, अलग अलग स्टेजेस जो हमने पढ़ी होती हैं। तो कैटरपिलर से शुरुआत, तो कैटरपिलर से क्या बनती है? तितली बनती है, बटरफ्लाई बनती है। ऐसे ही टेडपोल से क्या बनेगा जी? टेडपोल, आपने जैसे पानी में देखो, कहीं पानी खड़ा होता है गर्मियों में नॉर्मली, तो कुछ इस टाइप का जो होता है वो जीव होते हैं वहाँ पर, है ना, इस टाइप के जो जीव होते हैं वहाँ पर। तो वो क्या होते हैं, हमको ऐसे देखने में लगते हैं मछली होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको टेडपोल बोला जाता है, लेकिन वो मछली नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है? टेडपोल बोला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो टेडपोल से क्या बनता है? ऑप्शन डी सही रहेगा, मेंढक, फ्रॉग बनता है। टेडपोल से क्या बनता है? ऑप्शन डी, मेंढक, फ्रॉग बनता है। ठीक है, टेडपोल बड़ा होकर किस में बदल जाता है? एक फ्रॉग में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास इस टाइप के इतने क्वेश्चन। देखो मैंने हर क्वेश्चन का वो भी दिया है कि जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ पूछा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है ये कहाँ पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारे पास दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, कांस्टेबल। ठीक है, मेन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस नहीं है, मेन ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया हुआ है ना। ये देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। ये आरआरबी के जेई में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, ये आरआरबी एएलपी 2018 में आरआरबी में आया हुआ है। देखो यूपी एसएससी 2016, सेम यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सीपीओ का ये क्वेश्चन कहाँ का है? सीपीओ का है 2016 का। और एसएससी में जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग में, उसमें 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एसएससी के 2012 में क्वेश्चन आया, सॉरी 2014 में आया हुआ है ना, जो +2 लेवल पे होते हैं जितने भी। तो ऐसे हमारे पास मैंने सबका मेंशन किया है, एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एसएससी के जो स्टेनो में क्वेश्चन आया हुआ था ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन फिर ये देखो एसएससी एमटीएस का है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या कह रहा है? अब यहाँ पर बात चलेगी अल्फ़ाबेट्स की। अब आपका जो वो था पहला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पोर्शन पे। दूसरा पोर्शन क्या है? जिस प्रकार शो का संबंध किससे है? OWHS से है। किससे है? OWHS से है। उसी प्रकार फाउल का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या रहेगा? चेक करते हैं। देखो SHOW, देखो हमको एक चीज़ दिख रही है कि जो अल्फ़ाबेट्स इधर हैं वही अल्फ़ाबेट सेम इधर है, कोई नया अल्फ़ाबेट है, तो जो अल्फ़ाबेट इधर है वही इधर जाएंगे। हम इनको क्या करेंगे? हम इनको रीअरेंज करेंगे। कैसे? मान लो नहीं समझ में आ रहा, हम इसको गिनती देंगे, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। हमने सभी को गिनती दे ली। इधर भी दूंगा। ओ किस नंबर पर है? ओ हमारे पास तीसरे नंबर पर है।
W किस नंबर पर है, W 4 नंबर पर है। H किस नंबर पर है, H हमारे पास 2 नंबर पर है। S हमारे पास पहले नंबर पर है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इधर भी सेम चीज़ गिनती देनी है सभी को, और जो ये कोड था इसको मैंने इधर लिख देना है सेम, कि जिस वे में उसने इसको बदला था उसी वे में हम इसको बदल देंगे। शो का संबंध किससे है, OWHS से। तो हम क्या करेंगे, इधर तीसरे पर क्या आ रहा है, U आ रहा है, चौथे पर क्या आ रहा है, L आ रहा है, सेकंड दूसरे पर क्या आ रहा है, O आ रहा है, और पहले पर क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो हमारे पास ये इसका सही आंसर होगा ULOF। तो ये हमारे पास देखो ULOF, ऑप्शन सी सही है इसका, ULOF। बढ़ते हैं आगे। देखो मैं सारे आपके लिए अल्फ़ाबेट्स वाले लाया हूँ, मैं आपके लिए हर क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मैं सारे आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, यहीं से कवर हो जाए पूरा चैप्टर। तो अगला क्वेश्चन 14, जिस प्रकार CFZ का संबंध HIU से है उसी प्रकार, देखो अब हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क जो पहले आ गया है ना, पहले आ गया, तो हमको JLS का संबंध इससे बताना है। तो ऐसे इधर से इधर चेक किया जाएगा, ठीक है, हमने इसको उल्टा चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास देखो हम चेक करेंगे कि वो H से क्या बन गया, C बन गया। देखो जिसको ना समझ में आए, मैंने उसके लिए बेसिक डाला हुआ है। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है मैंने उन अल्फ़ाबेट्स का डाला है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं, A से, फिर B आएगा, C D E F G H I J K L M। ये जो टेबल होता है ना, देखो ये टेबल बहुत काम का होता है ना, ये जो टेबल है बहुत काम का है। तो ये हमारे पास कुल हो गए, ठीक है। अब मेरे को क्या, देखो अब हमने इसमें काउंट कर सकते हैं हम इजीली। अगर मैं गिनती भी देना चाहूँ तो गिनती मेरी ऐसे चलेगी, 3 4 5 करके 6 7 8 9 10 11 12 और 13, है ना। फिर आगे अब 14 शुरू करने, 14 यहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से N शुरू हुआ, है ना। ये टेबल मैंने आपको बताया कि ये टेबल इसलिए ऐसे क्यों बनाया है। देखो ये मैंने बताया ये कुल 7 से 8 चैप्टर सोल्व करता है टेबल, है ना। तो हमने भी उसी अकॉर्डिंग इसको इंपॉर्टेंस देनी है और इसको कवर करना है। कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाता है, एनालॉजी से आ जाएगा, क्लासिफिकेशन से आ जाएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, हर जगह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारे पास टेबल मेन है क्योंकि ये हर जगह लगता है, हर चैप्टर में लगता है, ठीक है। तो हमने भी इसको जो करना है हमने उसी वे में कवर करना है इसको, उतनी इंपॉर्टेंस देकर। हाँ जी, अब हमारे पास देखो टेबल भी रेडी है, मैंने नंबरिंग भी कर दिया आपके लिए ताकि आपको समझना ईजी। अब एक चीज़ समझो, हमारे पास जो टेबल होता है, जो टेबल होता है क्या काम करता है, ये हमारे पास 3 रूल सोल्व करता है, प्लस माइनस एंड अपोजिट। ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में कराया था, प्लस माइनस एंड अपोजिट, ठीक है। जिसने मेरी कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियोस नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दे जाकर देख सकता है, इसका लिंक वहाँ डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हमारे पास देखो क्या दिया गया है, H से, अभी उल्टा चेक कर रहे हैं ना, मैंने बताया था उल्टा क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले आ गया। तो H से C पर जाना है, H हमारे पास 8 पर है, यहाँ से C पर जाना है 1 2 3 4 5, कितने कदम गए हम गए 5 कदम पीछे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, -5 किया है, हमने क्या किया, -5, 5 कदम पीछे। देखो 8 से आपने सीधा कहाँ जाना है, C 3 पर आता है ना, H 8 पर है, C 3 पर है, आपने सीधा इतना आया तो कितने कदम पीछे आएंगे, 8 में से 3 गए 5, 5 कदम पीछे गए। नेक्स्ट आएगा I से F पर जाना है, I 9 पर है, I देखो 9 पर है, F 6 पर है, 9 से 6 पर जाएंगे 3 कदम, वैसे गिन लो, देखो वैसे गिन लेते हैं इसको, 1 2 3, तो F तक कितने हो गए, 3 कदम हो गए, तो वो 3 कदम पीछे गया, तो इसको क्या लिखेंगे, -3 लिख देते हैं। नेक्स्ट आएगा U से Z, U से Z, U कितने पर है, 21 पर, Z कितने पर है, 26 पर। तो ये क्या हो रहा है, U से Z प्लस हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये प्लस हो रहा है, ठीक है। चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, कितना प्लस हुआ है इसमें, 5 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। देखो U कितने पर आता है, 21 पर, और Z कितने पर है, 26, 21 से 26 में क्या होगा, 5 ही प्लस किया जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, 5 ही प्लस होगा, ठीक है।
अच्छा, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको इधर निकालना है जे में भी सेम चीज़। पहले क्या हुआ था, -5 हुआ था, फिर -3 हुआ था, फिर +5 हुआ था। हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। जे में से 5 कदम पीछे आना है। जे कहाँ पर है, 10 पर, 5 कदम पीछे आना है। 1 2 3 4 5, क्या आ गया, पहला तो हमको मिल गया क्या, ई। अगला एल में से -3, एल से 3 कदम पीछे, 1 2 3, क्या आ गया, आई आ गया। देखो एल कितने पर है, 12 पर, 3 कदम पीछे गए तो किस पर आएगा, 9 पर, और 9 पर क्या है, आई है। अगला अगला हमारे पास क्या है, देखो एस में 5 जोड़ना है, एस से 5 कदम आगे जाना है। 1 2 3 4 5, क्या आ गया, एक्स आ गया। देखो आप देख सकते हैं एस में 5 प्लस करना है, एस मतलब 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो किस पर जाएगा वो, ठीक है, 24 पर जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ई आई एक्स, जो आपके पास ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि रीजन का संबंध किससे है, एस एफ बी टी पी ओ, एस एफ बी टी पी ओ, तो थिंक का संबंध किससे होगा जी। रीजन का संबंध बता दिया, इधर थिंक का संबंध किससे होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज़ चेक कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6, रीजन कितने का है, 6 का है, इधर भी कितने हैं, 6, है ना, कम ज़्यादा तो नहीं है। अब मतलब क्या है, आप हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। आर के लिए एस हो जाएगा, ई के लिए एफ, ए के लिए बी, एस के लिए टी, ओ के लिए पी, और एन के लिए ओ। इस टाइप से आप हर एक के लिए एक लिख रहे हैं, ठीक है। चेक करेंगे उसने क्या लिखा है, आर को एस लिखा है, आर से एस पर जाना, 18 से 19 +1, ई से एफ, ई 5 पर है, एफ 6 पर +1, ए से बी, फिर से क्या हुआ +1, एस से टी, देखो एस से टी, एस के बाद टी आता है 19 से 20 पर, है ना, तो इसमें क्या हुआ +1, ओ से पी 15 16 +1, एन से ओ 14 से 15, फिर इसमें भी क्या हो गया +1, सभी में क्या चल गया, +1 चल गया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी में क्या लगा देंगे, सेम चीज़ +1 जो हुआ है। टी में +1, टी से एक कदम आगे यू, ठीक है। अगला एच में +1, एच कहाँ है, 8 पर, 8 में +1 करा, क्या आ गया, आई आ गया 9 पर। नेक्स्ट आई में +1, आई में +1 मतलब कि जे, 9 में एक जोड़ा 10 जे, ठीक है। एन में +1, एन क्या है, 14 है, 14 में एक जोड़ा क्या आ गया 15, 15 का क्या आ गया ओ, ठीक है। नेक्स्ट के, के बाद क्या आता है, देखो के बाद क्या आता है, एल आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यू आई जे ओ एल, ऑप्शन बी यू आई जे ओ एल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ई के का संबंध एम एस से है, तो ए जी का संबंध किससे होगा, ठीक है। ई के का संबंध, अच्छा ई से अब कहाँ जाना है हमको, एम पर जाना है, ई से एम पर जाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ई से एम पर जाने के लिए क्या करेंगे, +8 करेंगे, ठीक है। ई से एम पर जाना, ई 5 पर है, एम 13 पर, तो 13 - 5 सीधा पता लग रहा है। ये हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एम तक जाने के लिए क्या हुआ +8। के से एस, देखो के से एस पर जाना है, यहाँ से एस पर जाना है, के से एस पर जाना है, तो इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज़ +8, इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज़ +8। नेक्स्ट अब ए में भी क्या करना पड़ेगा +8, और जी में भी क्या करना पड़ेगा +8। ए में +8 करेंगे, ए से 8 कदम आगे जाना है, देखो ए मतलब 1 पर आता है, 8 कदम आगे, तो आपको पता ही है क्या आएगा, नो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया, आई आया, क्या आया, आई। अगला जी में +8, जी में 8 कदम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से देखो हमने कितने कदम आगे जाना है, 8 कदम, किससे, जी से। जी यहाँ पर, यहाँ से शुरू करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8वां ही तो चाहिए था, +8 करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, ओ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन
सी सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। हाँ जी, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, SNOP का संबंध किससे है, ONSP से है। तो उसी प्रकार CLAY क्ले का संबंध किससे होगा। तो देखो यही जो अल्फ़ाबेट इधर है 17 में, जो इधर है स्टार्टिंग में, वही अल्फ़ाबेट सारे क्या है, वही अल्फ़ाबेट्स इधर हैं, है ना, सेम है। तो इधर वाले अल्फ़ाबेट इधर आएंगे और ऑप्शन में भी सारे वही दिए गए, सिर्फ इनको रीअरेंज करा गया। देखो रीअरेंज कैसे करना है, देखो SNOP, अब इसको उल्टा तो नहीं लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको काउंटिंग दे लेंगे 1 2 3 4। हाँ जी, O कितने पर था, 3 पर था, N कितने पर था, 2 पर था, S कितने पर है, पहले पर है, और P हमारा लास्ट था 4th नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम सेम ऐसे इधर भी कर देंगे 1 2 3 4, और इधर क्या आएगा, सेम जो ऊपर था 3 2 1 4, जो हमने यहाँ करा था ये वाला कोड उठा के इधर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पर क्या है, A है, सेकंड पर क्या है, L है, पहले पर क्या था, C था, चौथे पर क्या है, Y है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, ALCY, ALCY जो हमारे पास ऑप्शन A में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से देखो 18 में क्या है, AZBY को क्या बोल रहा है, वो CXDW बोल रहा है। ठीक है, ऐसे EVFU को क्या बोलेगा, मतलब कि सेम, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, यही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ क्या है, AZBY। ठीक है, AZBY को CXDW है ना, तो हम चेक करेंगे A से C पर जाना है। देखो A के बाद B, B के बाद C, तो मतलब क्या हुआ, 2 प्लस हुए, क्या हुए, 2 प्लस। अगर आप यहाँ पर देखो A कहाँ है, A हमारे पास यहाँ है, A से C पर जाना है, तो हम कितने कदम आगे, 1 2 2 कदम आगे गए, तो ऐसे ही इसमें क्या हो गया, +2। अब Z से X पर, Z 26 पर है, X कितने पर है, X 24 पर है, तो क्या हुआ यहाँ पर, -2, पहले +2 हुआ था, फिर -2, फिर आगे B से D, B के बाद D आता है कितने कदम बाद, 2, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। C से W, सॉरी Y से W, Y से W पर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, Y 25 पर है और W कितने पर है, 23 पर है। ठीक है, सेम चीज़ हमने इधर भी क्या लगाना, जो उधर हुआ है, शुरू में क्या था, पहले +2, तो हम भी पहले +2 लगाएंगे, फिर -2, फिर +2, फिर -2, ऐसे ही चलेगा हमारा भी। ठीक है, तो E से 2 कदम आगे जाना है, E में 2 प्लस करना है, E के बाद F, F के बाद क्या आएगा, G, तो हमारे पास जो आंसर स्टार्ट होगा वो किससे होगा, वो G से स्टार्ट होगा। ठीक है, V में 2 माइनस करना है, V से 2 कदम पहले क्या आता है, देखो T के बाद U, U के बाद V, तो मतलब 2 कदम पहले क्या आया था, T आया था। ठीक है, F में 2 प्लस करना है, F के बाद G, G के बाद H, तो 2 कदम जाकर क्या आएगा, H आएगा। अगला U में -2, U से 2 कदम पीछे आएंगे, U से 2 कदम पीछे आकर क्या आ जाएगा हमारे पास, S आ जाएगा। ठीक है, S के बाद T, T के बाद U, तो क्या आ गया हमारे पास, S आ गया, आंसर आ गया GTHS, GTHS जो ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट चलते हैं स्टार। देखो यहाँ पर भी जो स्टार है, स्टार में भी क्या है, सेम ही अल्फ़ाबेट्स है ना, सेम ही अल्फ़ाबेट्स आए हैं, तो इधर भी क्या आएंगे, अल्फ़ाबेट्स तो सेम ही आएंगे, है ना। और यहाँ पर सेम अल्फ़ाबेट किस में दिख रहे हैं हमको, ऑप्शन ए में ही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप वैसे भी लगा सकते हैं, देखो STAR, शुरू से पढ़ो STAR, इसको आखिरी से पढ़ो STAR, इसने क्या है, इसको उल्टा लिखा है, तो हमारे पास क्या है, WARD, इसको उल्टा क्या लिखेंगे, DRAW, जो हमारे पास ऑप्शन ए में है। ठीक है, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हमने और भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज हो गया है ना, जितना भी सीरीज टेस्ट है वो भी कवर कर लिया, बेसिक भी कवर कर लिया। तो वो सारी जो वीडियोस है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर द स्कॉलर्स अड्डा पर मिल जाएंगी, और उनका जो लिंक है, जो पिछली कोडिंग डिकोडिंग वाली थी, उसका मैं लिंक जो है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि YTOJ का संबंध किससे है,
एक्स एस एन आई से है, उसी प्रकार डब्ल्यू आर एम एच का संबंध किससे होगा? देखो वाई से एक्स, अगर हम एक चीज़ देखें वाई से एक्स, वाई से पहले क्या आता है? एक्स आता है, तो वाई में क्या होगा? माइनस वन। उल्टा देखो, एक्स के बाद वाई, एस के बाद टी, तो टी से पहले एस आता है तो माइनस वन, ओ से पहले एन आएगा, जे से पहले क्या आता है? आई आता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हाँ जी, देखो जे से पहले क्या है? जे मतलब कि 10, 10 से पहले क्या है? 9, 9 पर क्या है? आई आएगा, है ना? तो इस टाइप से। अच्छा, तो अब हमारे पास डब्ल्यू आर एम है। देखो सभी में क्या करेंगे? माइनस वन ही करेंगे, जैसे पहले हो रहा था। सभी में क्या करा? माइनस वन। डब्ल्यू में माइनस वन करा, डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी आता है। नेक्स्ट आएगा आर, आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है। ठीक है, एक ही ऑप्शन इसमें वी क्यू से शुरू हो रहा है, ऑप्शन ए, तो इसी होगा। आगे भी कर लेते हैं। एम से पहले एल आएगा और एच से पहले क्या आएगा? जी आएगा। तो हमारे पास ये सही आंसर हो गया इसका, वी क्यू एल जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो अंडर रूट ए एफ आई, ये क्या कहना चाह रहा है कि अंडर रूट ए एफ आई इज इक्वल टू एम अंडर रूट ए डबल डी। अब देखो हमको पता है कि अल्फ़ाबेट्स में क्या नहीं होता? स्क्वायर रूट या स्क्वायर नहीं होते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इनके नंबर उठाने पड़ेंगे। ठीक है, रूट ए एफ आई दिया गया है, यही दिया गया है, तो ए एफ आई, ए मतलब कितने पर आता है? तो हम इसको मान सकते हैं अंडर रूट ए 1 पर आएगा, एफ 6 पर आता है, ठीक है, आई कितने पर आएगा? 9 पर। तो ये बन गया अंडर रूट 169। और ये किसका होता है? स्क्वायर रूट किसका होता है? ये 13 का स्क्वायर रूट है ना, 13 का। और 13 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एम। आप यहाँ पर चेक कर लो, जो 13 है, 13 है, 13 के ऊपर क्या आ रहा है? एम आ रहा है ना? तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा? देखो इसीलिए अंडर रूट ए एफ आई को क्या लिखा गया? एम लिखा गया है। ठीक है, हम सेम चीज़ ए डबल डी, ए मतलब 1, डी मतलब 4, 4, तो 144 किसका होता है? 12 का। और 12 के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एल आता है। ठीक है, सेम अंडर रूट 121, तो इसका क्या बनेगा? अंडर रूट 1, बी का 2 और ए का 1, 121। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया? 121 बन गया। 121 मतलब कि किसका होता है? ये 11 का होता है ना। 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। और 11 नंबर पर क्या आता है हमारे पास? अल्फ़ाबेट सीरीज में 11 नंबर पर क्या आता है हमारे पास? के आता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी के। ठीक है जी, ऑप्शन बी सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो आगे हमारे पास क्या दिए गए हैं? आगे हमारे पास इसमें नंबर्स दे दिए गए। आगे हमारे पास क्या दिया? इसने नंबर दिए हैं। ठीक है, जैसे 6 का संबंध किससे है? 18 से है। वैसे ही 4 का संबंध किससे होगा? है ना, वैसे ही 4 का संबंध किससे होगा जी? सोल्व करेंगे इसको। देखो आप भी ट्राई करो इसको सोल्व करने का, तभी कुछ बनेगा। आप एक रफ कॉपी में लेकर वीडियो को पॉज करके आप वहीं से क्वेश्चन उठा सकते हैं, है ना? तो इसको भी चेक हो जाएगा जी। हाँ जी, अब इसमें होगा क्या जी? क्वेश्चन में क्या होगा? देखो हमारे पास क्या दिया है? 6 से 18 बनाना है, तो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन 6 तिये 18, 6 3 जा 18, 4 3 जा 4 को भी इंटू 3 करेंगे, क्योंकि जैसा संबंध इधर है वैसे इधर होना चाहिए, है ना? इन दोनों में 4 3 जा 12, क्या 12 ऑप्शन में है? 12 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 12 ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या है? ये सारा गलत है। ठीक है, ये सारा गलत है। अब हमने क्या करना है? हमने कुछ और लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 6 क्या है, 6 को अगर मैं गुणा कर कर कुछ 18 के नज़दीक बनाना चाहूँ, मान लो 18 तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? 6 दूनी 12, 12। ठीक है, इस 12 में मैं क्या करूँगा? मैं ये 6 प्लस कर दूंगा, तो क्या बन गया? ये 18 बन गया। 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ऐसे अब 4 की बारी आई। 4 में क्या करेंगे? पहली चीज़ गुणा 2, 4 में क्या करेंगे हम? गुणा 2। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन हम 8 को आंसर नहीं ले सकते, हम इसको आंसर नहीं ले सकते। क्यों? हमने प्लस भी करना है। प्लस कितना करना है? मान लो आपने सोचा कि ये जो 6 था, इसी 6 को इधर प्लस कर दिया गया, तो अगर यहाँ 4 है तो आप 4 को प्लस कर लो। 8 और 4 12, 12 ऑप्शन में तो नहीं है, तो हमने क्या करना है? जो नंबर इधर प्लस है वही इधर प्लस करना है, क्योंकि दोनों में संबंध क्या होगा? दोनों में संबंध सेम होगा।
ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारे पास क्या आया, 4 दूनी 8, 8 और 6, जब हम 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन डी क्या बन जाएगा, 14 सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 132, ठीक है, 11 132 और 9, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, अब 11 से क्या बनाना है, 132 बनाना है। ठीक है, ये ना तो इसका क्या है स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं एक चीज़ करूँ, जो 11 है, 11 का अगला नंबर क्या आता है, क्या आएगा, 11 का अगला नंबर क्या आएगा, 12। मैं इस 11 को अगले नंबर 12 से गुणा कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, 11 गुणा 12 132, ठीक है, 11 गुणा 12 132। आगे सेम चीज़, यहाँ पर क्या है, 9, 9 में मैं इसका अगला नंबर गुणा करूँगा, 9 गुणा 10, 9 गुणा 10, हमारे पास सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 90। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर 11 है, 11 का संबंध किससे, 132 है, ऐसे ही 9 का संबंध किससे होगा, तो 11 का 132 से। ठीक है, आप 11 में क्या कर सकते हैं, आप 11 में प्लस करके 132 नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी तक अल्फ़ाबेट थे तो मैंने बता दिया था प्लस माइनस और अपोजिट 3 चीज़ें लगती है, लेकिन अब बात किसकी है, अब नंबर्स की। नंबर्स में क्या लगेगा, प्लस भी लगेगा, माइनस भी लगेगा, मल्टीप्लाई भी लगेगा, डिवाइड भी लगेगा और स्क्वायर्स भी लगेंगे, क्यूब्स भी लगेंगे, पावर 4 पावर 5 कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब 11 में अगर मैं इसका अगला 11 के बाद क्या आता है, 12, 11 में मैं 12 गुणा कर दूँ तो क्या बन गया, 132। ऐसे ही 9, 9 का अगला नंबर क्या होगा, 10, तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 में 10 को गुणा कर देता हूँ, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 90। 9 गुणा 10 90, 9 इंटू 10 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 4 का संबंध किससे है, 64 से। इसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 4 का संबंध 64 से, 4 को क्या करना है, हमने 64 में बदलना है। देखो अब क्वेश्चन उल्टा सॉल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पीछे पूछा गया क्वेश्चन मार्क, तो 4 से 64 बनाना है। अगर मैं करूँ 4 का, अगर मैं इसी 4 का क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, मतलब 4 का क्यूब मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16, इस 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन गया, 64। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। सेम चीज़ अब हमको क्या करना है, छोटा नंबर जो है उसका 9 का क्यूब करना है, मतलब जो यहाँ नंबर दिया गया है इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब मतलब कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81। इस 81 को क्या करेंगे, इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 81 इंटू 9 क्या बन गया, 729। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 729। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 225 का संबंध किससे है, 256 से। उसी प्रकार 289। ठीक है, 225 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 256 के साथ है। तो ऐसे ही 289 का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा। ठीक है, बात करते हैं, अगर हम ध्यान से देखूँ तो ये सारे क्या हैं, सारे ही स्क्वायर्स हैं, सारे ही क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। 225 किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर होता है। 256 किसका है, ये 16 का स्क्वायर है। तो मतलब क्या हुआ, इनमें क्या बढ़ा है, इनमें प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, ये 1 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस। तो मैंने भी सेम चीज़ 289 पहले चेक करना है किसका स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है। किसका है, 17 का स्क्वायर है। तो अब मैंने क्या करना है, एक इसमें क्या करना है, मैंने एक इसमें बढ़ा देना है। कितना बन गया, 17 के बाद एक बढ़ गया तो 18। अब मैंने क्या करना है, इसे 18 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ जी चेक करेंगे। ऑप्शन सी क्या है, 224, सॉरी 324। 324 हमारे पास क्या है, बिल्कुल से इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी डाल दें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ। हमारे पास क्या है, 1/9, 1/9 मतलब 1/9, और इधर क्या है, 1/9 का संबंध किससे है, 1/81 से है, 1/81। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने ध्यान से देखना है।
9 और 81 क्या संबंध है, 9 और 81 में क्या संबंध है। अगर मैं इसका क्या कर दूं, मैं इसका जो नंबर दिया गया है इसका मैं क्या कर दूं, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, पूरे नंबर का, तो क्या होगा 1 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 9, स्क्वायर कर दिया ना मैंने, तो ये क्या बन गया 1/81, अगला नंबर आ गया। तो इधर मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन 13 है, मैं इसका क्या कर दूँगा, स्क्वायर कर दूँगा, मतलब कि 1 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू 13, 1 अपॉन 1 1 और 13 इंटू 13, मतलब कि जो 13 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 169, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 1 अपॉन 169, जो ऑप्शन बी सही शो कर रहा है आपके पास। ठीक है, आशा करता हूँ भाई आपको ये जो जितना भी कंटेंट है ये सारा समझ में आया होगा। आज की जो हमारी क्लास थी, क्लास 4th थी फाउंडेशन बैच की, और इसमें जो हमने टॉपिक कवर किया है एनालॉजी का, सादृश्यता का। ठीक है, तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आऊँगा, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। और हाँ जी, हमारा जो जितने भी PDFs हैं, जो भी हमारे द्वारा ये PPT सॉल्व कराई जा रही है, ये सब आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।